मसीह यस्सु के जलाली और पुरफजल नाम में आप तमाम की सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट मुकद्दस अदील FGCCI चर्च शंपंग मलेशिया से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है मसीही रोज़ा। हम मसीही रोज़े के बारे में आज सीखेंगे कि मसीही रोज़ा कैसा होना चाहिए। कि बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन वो रोज़े के असली जो मकसद है, रोज़ा का असली जो वे है रखने का, वो उससे अभी भी नावाकिफ़ है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा जो है वो हम कलाम में से मिल के सीखेंगे कि मसीही रोज़ा कैसा होना चाहिए। तो अजीज़ों, जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा। अब जो ये जो 40 का अदद है, ये बेसिकली आजमाइश का अदद है, ये तब्दीली का अदद है। यानी कि जब हम रोज़ा रखेंगे हम आजमाए भी जाएंगे, और जब हम रोज़ा रखेंगे तो हमें तब्दीली भी लानी है। तो आजमाइश को अगर हम देखें तो बहुत सारे पास्टर्स हैं आजकल जो इस चीज़ को भी प्रीच करते हैं कि नहीं, अगर आप रोज़ा रखते हैं तो अगर आप खुदावंद में मसरूर हैं तो आप आजमाए नहीं जा सकते, आप आजमाइश में नहीं आएंगे। लेकिन अजीज़ों, यीशु मसीह भी आजमाए गए थे। लूका की अंजील में हम अगर देखें और अगर हम मत्ती की अंजील में भी देखें तो बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जब यीशु ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा था, फाका किया था, तो उस टाइम यीशु मसीह इब्लीस से आजमाए गए थे और 3 दफ़ा यीशु मसीह आजमाए गए थे। लेकिन हम इस बारे में सीखते हैं कि यीशु मसीह जब आजमाए गए थे तो उन्होंने इब्लीस पे फतह पाई थी। तो इसी तरह हम अगर देखें तो बनी इसराइल भी आजमाया गया था एक्चुअली। तो बनी इसराइल लेकिन जब आजमाए गए तो उनका 40 दिन का सफ़र 40 साल में तब्दील हो गया, यानी कि वो अपनी आजमाइश में गिर गए। तो ये हमें डिसाइड करना है कि जब हम आजमाए जाते हैं तो हमें आजमाइश में गिरना है या हमें आजमाइश में से गुज़र कर उस पर फ़तहमंद होना है। तो ये हमें डिसाइड करना है। तो इसके अलावा रोज़ा जो है वो बेसिकली तब्दीली है। तब्दीली हमें लानी है अपने बिहेवियर में। जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा बेसिकली कुर्बानी का नाम भी है। कुर्बानी ना सिर्फ खाने की, ना सिर्फ अपने जिस्म को खाने से बाज रखना, बल्कि कुर्बानी हमारे वक्त की। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास, चाहे हम दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो खुदावंद चाहता है कि हम उसको वक्त दें। जब हम रोज़ा रखें तो कोशिश करें कि एक दिन के लिए अगर हम फ़ोन नहीं छोड़ेंगे। फ़ोन हमारी एक आदत बन चुका है, हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं। जबकि फ़ोन पहले ज़माने में जब स्मार्टफोन्स नहीं थे तब भी हमारी ज़िंदगियाँ अच्छी बसर हो रही थी, तब भी हमारे बिज़नेस चल रहे थे, लेकिन अब इसको हमने एक अपनी रूटीन बना लिया है। तो मैं खुदावंद चाहता है कि रोज़ा जब हम रखें तो हम अपने वक्त की कुर्बानी दें, अपने फ़ोन की कुर्बानी दें, और एक दिन के लिए इसको भी छोड़ें और खुदावंद के साथ वक्त गुजारें। और रोज़ा जब हम रखते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर से जो गुस्सा है, अपने अंदर हसद है, अगर आप किसी से नाराज़ हैं, तो जब आप रोज़ा अपना स्टार्ट करते हैं, जब रोज़ा रखने का इरादा ही करते हैं, तो पहले आप उसको अपने दुश्मनों को माफ़ कीजिए, अपने आप को खाली कीजिए। सबसे पहले अपना इकरार कीजिए अपने गुनाहगार होने का, अपने ख़ताकार होने का, और फिर खुदावंद से माफ़ी मांगिए, और फिर उसके बाद अपना रोज़ा आप स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन फिर भी अपनी नॉर्मल रूटीन को जो है वो फॉलो अप कर रहे होते हैं, उसी तरह उनका गुस्सा, उनका चिड़चिड़ापन, और उसी तरह से जो है वो अपनी बाकी भी काम सारे फ़ोन यूजेज हर चीज़ फॉलो अप कर रहे होते हैं। तो अजीज़ों, ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप रोज़ों के अलावा भी, लोग कहते हैं कि हम हफ्ते में एक दफ़ा रोज़ा ज़रूर रखते हैं, लेकिन अगर आप खुदावंद के साथ उस रोज़े में वक्त नहीं गुजारते, अगर आप जो है वो उसमें आप रूहानी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते उस रोज़े की वजह से, तो उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग 40 रोज़े भी रख रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन फिर भी अगर उनकी लाइफ में तब्दीली नहीं है तो फिर उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। अजीज़ों, खुदावंद चाहता है कि हम उसके साथ वक्त गुजारें। और जब हम डेफिनेटली रोज़ा रखते हैं तो हम अपने आप को बदनी तौर पे तो वीक फील कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही होती है डेफिनेटली, क्योंकि खाना कोई बुरी बात नहीं है। खाना खुदावंद ने खाने से हमें मना नहीं किया, खाना हमारे लिए ही है। लेकिन
उस टाइम पे जब हम बदनी जो है वो कमज़ोर फ़ील करते हैं, तो उसी टाइम पे वो टाइम होता है कि हम खुदावंद में जो है रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, और उस टाइम पे हम खुदावंद के आगे झुके, खुदावंद से बात करें, और यकीनन खुदावंद आपको रोया में लेकर जाएंगे। खुदावंद आपको तमाम उन बरकतों से जो है वो भर देंगे, अपनी रूह की बरकतों से, रूह के फलों में से आप जो रूह से फलों के साथ जो है वो खुदावंद आपको भर देंगे। रोज़ा की हालत में जब हम खुदावंद के आगे झुकेंगे, उसके साथ वक्त गुजारेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद के साथ वक्त गुजारें रोज़ा की हालत में। ये बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ा की रियल जो मीनिंग है, रियल मकसद है, उसको पूरा करें अजीज़ों। हालेलुया। तो ज़रूर है कि जब हम आज़माए जाएं, अगर आज आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी आज़माइश में हैं, अपनी जॉब पे, अपनी फैमिली लाइफ में, या अपनी मिनिस्ट्री में, किसी भी चीज़ में अगर आप आज़माइश में हैं, तो अज़ीज़ों ये वक्त है कि आप रोज़े में ठहरें और खुदावंद के साथ वक्त गुजारें, और खुदावंद यकीनन आपकी तमाम आज़माइशों पे आपको गलबा पाने की क़ुव्वत देगा, क्योंकि वही खुदा है जो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली भी लाता है, और एक वही खुदा है जो आज़माइशें चाहे जितनी भी मुश्किल हों, जितनी भी टफ़ हों, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमारा हाथ थामे रखता है, क्योंकि फ़क्त वही ज़ात है जिसको हम आसमानी बाप कहते हैं। वो उसने हमें ए बाप कहने का शर्फ बख्शा है, वो हमारा आसमानी बाप है। तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता, किसी भी हालत में, किसी भी आज़माइश में वो हमें नहीं छोड़ता। तो हमें बस ये करना है कि बाइबल में जो लिखा है इसको पढ़ना है और इसको फॉलो करना है, और अपना रोज़ा, अपनी दुआ में जो है वो खुदावंद में मसरूर रहना है। तो अज़ीज़ों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक, छोटा सा जो टॉपिक, छोटे से वर्ड्स में, छोटे से एक्सप्लेनेशन में आपको जो है वो आपके साथ शेयर किया है, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि इन दिनों में लोग बहुत रोज़े के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये ताकि वो भी इसमें से सीख सकें। तो अज़ीज़ों, आए हम दुआ करें। ओ प्रेज़, हालेलुया। अजीब मशीह खुदाई कादर अब्दियत के बाप, सुलह और सलामती के शहज़ादे, आपकी हज़ूरी में झुकती हूँ खुदावंद, और शुक्रगुजारी करती हूँ आज की सुबह के लिए प्यारे यीशु कि खुदावंद आज हम उठे खुदावंद, और हमने आपका नाम लिया खुदावंद। और मैं खुदावंद दुआ करती हूँ खुदावंद कि जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं खुदावंद, और जो हमने रोज़ा के बारे में आज सीखा, ये खुदावंद जितने लोग इस वीडियो को सुने खुदावंद, वो इसके वसीला से बरकत पाएँ, और खुदावंद हम सीखें कि मसीही रोज़ा कैसा होना चाहिए, और मसीही रोज़ा हमें जो है वो कैसे तब्दील कर सकता है, और कैसे हमें आज़माइशों पे गालिब आना है। हमें आज़माइशों में गिरना नहीं है, बल्कि आज़माइशों में से गुज़र के उन पे गालिब आना है। तो प्यारे यीशु, हमें इस लायक बनाइए कि हम अपनी आज़माइशों में गालिब आ सके। प्यारे यीशु, ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। तो अज़ीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच।